सो कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एनटीए ने सीयूटी की फाइनली एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 15 मई से लेकर 31 मई तक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि सीयूटी की प्रिपरेशन अब भी करनी है या एग्ज़ाम्स के बाद में करनी है, या बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ में कैसे करें, या बोर्ड्स के टाइम पर बोर्ड्स को ध्यान दें और अभी हम सीयूटी कर लें फिर बाद में भी सीयूटी का और स्ट्रॉन्ग कर लें। इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ ये सारे डाउट्स आपको कहना है कि बेस्ट एडवाइस देकर सोल्व करने की। सो बेसिकली क्या है कि अभी आपको सीयूटी के एग्ज़ाम पर इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि सीयूटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 80% जो मटेरियल है, जो भी सिलेबस वगैरह है, वो आपको कहाँ ना कहाँ बोर्ड्स एग्ज़ाम से मैच कर जाएगा। सो आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर इतना बर्डन नहीं लेना है सीयूटी का। सो स्ट्रॉन्ग करना है आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम का, फिर उसके बाद में आप सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब फिर भी मैं आपको है ना कुछ निंजा टिप्स बताता हूँ जो कि बोर्ड्स एग्ज़ाम के साथ में आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो मैं बेसिकली बात करता हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो उसमें अकाउंटेंसी आती है सबसे पहले। तो अकाउंटेंसी में ये कर सकते हैं, जैसे भी आप हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उस चैप्टर की थ्योरी पार्ट भी आप कंप्लीट करें, जैसे कि कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गई। तो इन सारे चैप्टर्स की इन सारी बुक्स के अंदर जो जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपने थ्योरी क्वेश्चंस को भी इग्नोर ना करें, थ्योरी क्वेश्चंस को भी करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सीयूटी में हेल्प करेगी। क्योंकि सीयूटी के अंदर क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में थ्योरी क्वेश्चन का वेटेज भी बहुत अच्छा मिलता है। और सेकंड स्टेप आती है अकाउंटेंसी के अंदर, जो आपके हर चैप्टर के लास्ट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, असर्शन, रीजंस, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो थ्योरी पार्ट है अकाउंटेंसी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सीयूटी के एग्जाम में। सो अभी आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ में अकाउंटेंसी को लेकर इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है अपनी बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में अपन ये कर सकते हैं कि मोर एंड मोर सोल्व द केस स्टडीज़। अपने को बीएसटी के अंदर केस स्टडीज़ बहुत सारी सोल्व करनी है, क्योंकि एग्जाम सीयूटी में बहुत सारी केस स्टडी आती है, बोर्ड्स में भी आती है। तो आप बोर्ड्स वाली केस स्टडी सोल्व करके बोर्ड्स का काम कंप्लीट कर रहे हो, साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। सेकंड आता है पॉइंट आपका फोकस ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी। आपको बीएसटी के सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारे आपको है ना कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आपको कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और बोर्ड्स के जो कंसेप्ट होते हैं जो कि बीएसटी से कम्प्लीटली रिलेटेड होते हैं, वो ही सारे कंसेप्ट आपके कहाँ पर आते हैं, सीयूटी के अंदर आते हैं। तो आपको सीयूटी के लिए कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको ना बहुत सारे असर्शन रीजंस मिल जाएंगे। बीएसटी के सब्जेक्ट के अंदर भी हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो एमसीक्यूज बेस्ड होएगा मोस्टली, मतलब कंप्लीटली पेपर सीयूटी का, तो इसमें आपको ना शॉर्ट क्वेश्चंस के कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आप बोर्ड्स एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ में कर सकते हैं। तो बेसिकली बीएसटी में आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सोल्व करें, और जो लास्ट के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं लाइक एमसीक्यू, फिलअप्स वगैरह और असर्शन रीजंस वाले, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। साथ में आपको हर एक कंसेप्ट की कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है। आपको कोई सा भी कंसेप्ट पूछ लिया, कोई सी भी केस स्टडी दे आप कर सको। सो ये हो गया आपका बेसिकली बीएसटी का। अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स का। सो लास्ट ईयर जो पेपर आया था सीयूटी का, अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा टिपिकल था कंपेयर देन अकाउंटेंसी बीएसटी। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए फर्स्ट ये आता है कि आपको आईडी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट के साथ में जितने भी फैक्ट दे रखे हैं और फैक्ट डेटास, ये फैक्ट डेटास आपको डेट वाइज याद होने चाहिए, जैसे कि कौन से ईयर के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर किसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसे कहा जाता है, ये सारे आपको कंसेप्ट डेटा आपको पता होना चाहिए। तो आप सब क्या कर सकते हो, आईडी के अंदर जितने भी डेटा फैक्ट्स हैं जो कि सीयूटी के एग्जाम्स के अंदर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आप सब पे क्लियर रहेंगे। और बोर्ड्स एग्जाम के अंदर भी डेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको हर एक डेटा नहीं करना है आईडी के अंदर, इंपॉर्टेंट डेटास करना है। एग्जाम टाइम पर मैं आपको जो भी डेटा है आईडी के वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में आप इकोनॉमिक्स के अंदर ये कर सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको है ना न्यूमेरिकल पार्ट पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीयूटी का जो एग्जाम है, सीयूटी के एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा है ना, मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको नेशनल इनकम हो गया, जो एडीएस जो यूनिट है आपकी जिसमें शॉर्ट इक्विलिब्रियम
वाले जो चैप्टर्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, बीओपी वाले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस के आपके सीयूटी के एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपकी यहाँ से प्रिपरेशन हो सकती है। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स में एक तो न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ में एक आईडी के जो कंसेप्ट हैं और आईडी के जो डेटास हैं, आईडी के जो डेट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन पर मेजर फोकस करना है। यदि आप इन पर करते हैं मेजर फोकस, तो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ में सिंपली आपकी है ना सीयूटी की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ऐसा आपको सीयूटी का कोई ज़्यादा मेजर लोड नहीं लेना है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करें, देन आपका इजी गोइंग हो जाएगा सारा काम। और एग्जाम होने के बाद में, आपके बोर्ड्स एग्जाम होने के बाद में, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जो कि कम्प्लीटली सीयूटी की प्लानिंग पर बेस्ड होगी। उसमें अपन और अच्छे से सीयूटी की प्लानिंग करेंगे कि हम सीयूटी की प्लानिंग और अच्छे से कैसे करना है। सो मैं उस वीडियो में और अच्छे से आपको बता सकूंगा कि आपका बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो चुका है, अब आपको सीयूटी का ये पोर्शन करना है, और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। सो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाऊँगा। तो ऐसा चाहे वो अभी कोई लोड नहीं लेना, क्लास 12 की प्रिपरेशन में आप एक नंबर हो जाइए, अच्छे से भरिए। और कुछ भी डाउट्स हो आपको अकाउंटेंसी से, बीएसटी से, या सीयूटी के से रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। सो थैंक यू।